स्मार्ट कैसे बने, स्मार्टली काम कैसे करें। अब स्मार्ट लोग होते कैसे हैं या कुछ लोग स्मार्टली काम कैसे करते हैं, उसे स्मार्ट कैसे माना जाए। कुछ लोग को दिखने में स्मार्ट लगते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका काम भी बड़ा परफेक्ट होता होगा स्मार्ट से करते हुए, ऐसा होता नहीं है। तो चलिए आज जाने कि स्मार्ट कैसे बने, खूबसूरती से नहीं बल्कि हर चीज़ों में स्मार्ट कैसे बने। आज की वीडियो इसी बात पे। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घन संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हर हमेशा स्मार्ट रहो। सही बात है, आजकल स्मार्ट बनना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है और ये डिमांड भी है, क्योंकि स्मार्ट रहने से हम लोग अपने काम को इजीली करते हैं। तो भाई स्मार्ट कैसे रहा जा सकता है, इसकी तो कुछ निशानियाँ होगी ना भाई, इसकी कुछ पहचान होगी। तो हाँ है, पहली पहचान क्या है मैं बताती हूँ। पहली पहचान है कि वो लोग हर हमेशा काम 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 नहीं करते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। होता है ना, हम लोग बचपन से ये चीज़ देखते आते हैं। और कुछ ऐसे हैं बिना पढ़े ही बहुत अच्छे नंबर ले आते, तो वो होता कैसे है। तो बचपन की बात तो बचपन में चली गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में ही पढ़ के समझ लेते हैं और फटाफट उसका आंसर हो जाता है, उनको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं होती है। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग बड़े हो जाने के बाद भी इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। क्या करते वो लोग, स्कूल में जो भी पढ़ाई हुआ उसमें फोकस किया, स्कूल में ही याद हो गया, समझ लिया, बात खत्म, उसे रट्टा मारने की क्या जरूरत है। बात सही है, जो चीज़ समझ में आ जाए वो आपको जीवन भर याद रहती है, ये तो सच है ना। तो ये लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, मतलब काम का एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे आज क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ऐसा होता है ना कि पर डे का काम है खाना बनाना, औरतों का, जेंट्स लोगों का भी, बहुत लोग जेंट्स लोग भी खाना बनाते हैं, अकेले रहते हैं, बैचलर रहते हैं, तो उसके बाद ऑफिस भी जाना है, महिलाएं भी ऑफिस जाती है। बहुत तरह के काम होते हैं जो कि मतलब पर डे करना ही करना है, उसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हम लोग कल पे टाल के मतलब कर सकते हैं। वो उस तरह का लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है, ठीक है चलो इतने बजे से इतने बजे करना है, ये नहीं उस काम में भी लापरवाही करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आराम के लिए भी टाइम निकालते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे स्मार्ट लोगों को देखते हैं जो सक्सेस भी रहते हैं, आराम भी करते हैं, मौज मस्ती भी करते, घूमते फिरते भी, उनके काम भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं। होता क्यों है, तो बात यही है और कोई कारण नहीं है। और ये हम लोग भी कर सकते हैं। लेजी रहने से कुछ नहीं होगा, हमारा ही नुकसान है, शरीर भी खराब होता है और दिमाग तो सबसे पहले खराब हो जाता है। तो आप ये बात समझ में आ गई। अब आई दूसरी बात। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है वो उन लोगों से सावधान रहते हैं जो उनकी बुराई करते हैं या जो लोग उन्हें पसंद ही नहीं करते, या उनके काम में खामियां निकालते रहते हैं, या उनके काम से उन्हें ईर्ष्या होती है, या उनकी टांग खिंचाई करते हैं। तो उन्हें ये पता होता है तो वो उन लोगों से दूर रहते हैं। उनको ये भी पता है कि इन लोगों से मुझे कोई काम नहीं है, लोग बस मेरा समय बर्बाद कर देते, उसे वो ना कहना जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पता है कि उस आदमी के पास जाने से मूड खराब होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों भाई ढोते हैं ना, ढोना पड़ता है। ये परंपरा है, बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। अरे भैया बोल नहीं सकते, चिल्ला के बोलना जरूरी है क्या, नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर करो, या कम बोल के ऐसा बात बोलो जो उसे भी समझ में आए और मेरा भी काम बन जाए। तो स्मार्ट तो यही होते हैं। तो ये लोग भाई इस तरह से काम करते हैं। आपको करना है तो सोच लो। अब बात आई तीसरी। तीसरी क्या है, ये लोग अपने माइंड को ओपन रखते हैं। मतलब ये है, ये लोग बच्चे से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं, और तो और ये लोग जहाँ जाते हैं उससे सीखते हैं, चौकीदार से भी सीखते हैं, माली से भी सीखते हैं। मतलब सीखने की ललक है इनमें। इनको ये नहीं देखना है कि वो कितना बड़ा और कितना छोटा है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम लोग जनरली लोग करते क्या है, थोड़ा सा डिग्री आया, साथ में आसमान पड़े, मैंने तो ये कर लिया, मैं इससे सीखूंगा, भला इसकी क्या औकात है, ये औकात में जीते रह जाते हैं। लेकिन वो औकात से बाहर हो लेते हैं, यही तो स्मार्टनेस है। बात समझ में आई। बस हम लोग ये छोटी छोटी गलतियां करके स्मार्ट नहीं बन पाते। तो आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां करना बंद करो और स्मार्ट बन जाओ। अब आई तीसरी थी। चौथी टिप्स क्या है, चौथी टिप्स ये है कि ये लोग अपने काम को 100% देते हैं। हम लोग अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस है तो किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, या पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि बच्चे तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, उसके उनके बचपन के सपने को हम पूरा करते हैं। तो बताओ भैया, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो काम हम करें तो करें कैसे। अब जिन्हें कुछ काम करना नहीं आता है
सपोज करो उन्हें खाना बनाना ही नहीं आता है, तो वो खाना कैसे बनाएगा? भारत का नक्शा निकालेगा, नेपाल का निकालेगा, यूपी का निकालेगा, कुछ का तो नक्शा निकालेगा ना। तो हम लोग भी वही करते हैं। तो फिर सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। अरे एक बार ना बोल के अपने दिल की बात सुन लिए होते कि आपको करना क्या है, तो आज आप बहुत अच्छे मुकाम पे होते। आपकी ये किस्मत वाली बात कभी नहीं उठ के आती। तो बात समझ में आई कि ये लोग स्मार्ट कैसे बन जाते हैं। अब आखिरी बात भी है कुछ। अब आखिरी बात क्या है? तो आखिरी बात ये है कि ये लोग अपने काम को बड़े खामोशी से करते हैं। हाँ, खामोशी का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि अंधेरे में जाके करते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग खामोशी का मतलब ये होता है कि जब तक वो काम पूरा नहीं होता उसका ढिंडोरा नहीं पीटते। हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं और 4 दिन तक उसका ढिंडोरा लेके पीटते हैं। अरे भैया मैं तो 4 बजे क्या 3 बजे पूरी रात तो जगा रहा है भैया, 2 दिन पढ़ के कौन पहाड़ तो उल्टा दिया? ऐसा नहीं चलने वाला। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले काम करते हैं, फोकस करते हैं और एक और काम करते हैं कि अगर हम वो काम नहीं कर पाए तो दूसरे काम के लिए भी वो तैयार रहते हैं। लेकिन आजकल खास करके मैं अभी कुछ वीडियो देख रही हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरा ये जॉब के लिए प्रिपेयर था। खास करके बीएड की बात करूँ तो बीएड नहीं किया तो ये नहीं होगा। अरे भैया एक पढ़ाई के पीछे क्यों दीवाने बने हुए? एक आदमी बीएड किया तो आप सब लोग कूद गए उस कुआं में, तो क्या होगा आपका? आप 2-3 ऑप्शन लेके चलो ना, ये नहीं होगा तो दूसरा करूंगा पर मैं हार नहीं मानूंगा और नौकरी तो लेके रहूंगा। तो आपको ये चीज करना होगा। आप इस तरह से निराश हताश एक ही चीज को लेके घूमोगे तो कैसे काम चलेगा? तो स्मार्ट तो आप इन तरीकों से बन सकते हैं। अब बात आई कि आप स्मार्ट बनना चाहते हो या नहीं, वो तो आपके हाथ में। क्योंकि बोलना तो मेरा काम था, समझाना मेरा काम था, आप कितने समझे ये तो आपकी जवाबदेही है। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगी क्योंकि आज मैं थोड़ा जॉली मूड में बात कर रही हूँ। मेरी बातें अच्छी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।